आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कल आयुष शक्ति एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा का दीक्षांत समारोह, आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संपन्न। मुंबई में कल मड रिसोर्ट में आयुष शक्ति एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा द्वारा संचालित डॉक्टर स्मिता नरम व स्वर्गीय डॉक्टर पंकज नरम की प्रेरणा से स्थापित डॉक्टर हेमांग पारेख की वैश्विक अध्यक्षता में 3 वर्ष का हीलिंग पाथ कोर्स सिद्ध वेद के प्राचीन उपचार रहस्यों में अभ्यासी प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 15 विभिन्न देशों के कुल 30 छात्रों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद व जन सेवक गोपाल शेट्टी जी उपस्थित थे। उनके कर कमलों द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर महेंद्र वाड़ीवाल जी, श्री दांडेकर गुरुजी, वैद्य राकेश शर्मा, वैद्य दिलीप वांगे, वैद्य संपदा संत, फिल्म डायरेक्टर पंकज परासर, फिल्म कलाकार दिलीप ताहिल, डॉक्टर नीलेश दोषी, डॉक्टर स्मिता नरम, आयुष शक्ति बोर्ड की डायरेक्टर हेमा मैडम, डॉक्टर कृष्णा नरम तथा मनमीत सिंह उपस्थित थे। आज कांदीवली पोईसर जिमखाना में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर वैद्यों द्वारा चेक कराकर दवा प्राप्त किया है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दीक्षांत समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और लोगों ने क्या कुछ कहा। सर, आज यहाँ पोईसर जिमखाना में आयुर्वेदा जिस तरह से मेडिकल शिविर आयोजित किया गया, सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ कांदीवली उधर मुंबई में इस तरह का शिविर आयोजित किया गया है। ने देखिए, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता हाथ में लेने के बाद 2014 से आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में आयुर्वेद का बिल नया उन्होंने प्रस्तुत किया और पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। जो 10 रुपये में गोलियां बिकती है वो रुपया 2 रुपये में लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ। जगह जगह पे छोटे मोटे सेंटर खुलने लग गए। और आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर पंकज नरम जो बोरली में रहते थे, कांदोली में जिनका क्लिनिक था, अब तो गुजर गए, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बच्चे, हमारे डॉक्टर हेमंग जी, हेमंग भाई, ये सारे लोग मिलकर इस सेंटर को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। कल ही रिसोर्ट मड में 30 फॉरेन से आए हुए डॉक्टर लोगों ने 3 साल का कोर्स किया। उनका कल सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम था जिसमें मैं गया। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और ये सारे डॉक्टर्स लोग आज यहाँ पर पोईसर जिमखाना में अगल बगल में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर आए। और आपने देखा कितने बड़े पैमाने पे लोग आकर बैठे हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी शक्ति है और ये हमारे देश का मूल मेडिकल इलाज जो बहुत ही कम पैसे में और बगैर कोई साइड इफ़ेक्ट के होता है। तो आने वाले दिनों में देश में आयुर्वेदा को और बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने महीने में एक आध कैंप तो कहीं ना कहीं करते हुए लोगों में जागृति लानी चाहिए। जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे समाज को बहुत लाभ होगा। इसलिए कहीं पर भी इस प्रकार का कैंप होता है तो मैं उसको अटेंड करने का प्रयास करता हूं और लोगों को भी ये अच्छा लगता है। सर, फॉरेनर से जो इतनी बड़ी टीम है जो आज यहाँ पर लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करें, किस तरह देखते हैं कि ये पूरी टीम आज यहाँ पर भारत के लोगों के लिए कार्य कर रही है? देखिए, मेडिकल के जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो मैंने अनुभव किया है, और मैं हमेशा रिसर्च में बहुत मानता हूँ, फॉरेनर लोगों ने ये सारा सिस्टम को बिगाड़ा है और फॉरेनर लोग ही इसको ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे देश के लोगों को एक स्वभाव बन गया है। हमारे देश के बुद्धिमान लोग अगर कोई बात करते हैं तो उसको जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं है। कोई कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अगर कोट बोर्ड पहन के वो लेक्चर देने प्रारंभ करता है तो लगता है बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है करके। फॉरेन के लोगों ने अपने देश की दवाइयों को, टैबलेट, इसका सिस्टम अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो एक लड़का या लड़की है वो इतना खूबसूरत नहीं दिखने के लिए, लेकिन उसके ऊपर मेकअप
के माध्यम से वो बहुत खूबसूरत लगता है और लोग फिर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये फॉरेनर लोगों ने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भारत में बनाए हुए दवा को सिर्फ पैकेजिंग करके 1 रुपये की गोली को 10 रुपये में बेचने का काम किया और लोग भी उसके पीछे गुमराह हो गए। लेकिन हर एक चीज़ का एक समय होता है। अब मुझे लगता है कि मोदी जी आने के बाद में मोदी जी ने सारे देश के लोगों को आयुर्वेदा का जो विशेषताएं हैं उसको समझाने का प्रयास किया और 10 साल में लोगों का एक बहुत माइंडसेट बदला हुआ है, ऐसा हम सब लोग महसूस करते हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित इसमें बहुत बड़ी एक क्रांति हम सब लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो सर, जब आपने इसकी जानकारी ली आयुर्वेदा की, तो आपने किस तरह सोचा कि उत्तर मुंबई और बोरीवली की जो जनता है उन्हें भी इस तरह आयुर्वेदा का लाभ मिलना चाहिए और आप इसे यहाँ पर आयोजन के माध्यम से आज यहाँ पर आयोजित किया गया है? नहीं, उनको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए तो इस प्रकार का कैंप का यहाँ पर आयोजन हुआ है ना। इस प्रकार का कैंप का आयोजन हुआ है। अभी कैंप में देखते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में सवेरे यहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिल रहा है और ये इसका प्रचार होगा। ये पहला कैंप है वैसे, और इसका जितना हम प्रचार आने वाले दिनों में करेंगे उतना इसको बढ़ावा मिलेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। तो जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की दुनिया में इस तरह से काफ़ी इलाज है, इस तरह से आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं देश विदेशों से लेकर जैसे भारत के कोने कोने में आयुर्वेद समझ बहुत ही भयंकर एक प्रकार से माने तो बहुत उत्साहित रूप से और आगे बढ़ रहा है। कैसा कि एलोपैथिक से हर व्यक्ति अभी डरने लगा है। आयुर्वेद की जो एलोपैथिक हो उससे हमेशा दरकिनार लोग समझ जाते हैं। हमारे बीच में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर हेमंत पारेख सर, क्या कुछ इस तरह से पहले एलोपैथिक की दुनिया में लोग बहुत थे, इस समय आप लोगों ने क्रांति ला दिया, इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि दिन ब दिन आयुर्वेद के प्रति लोगों की जागृति बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में उन्होंने विदेशों में भी आयुर्वेद का ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने की इस तरह से एक मुहिम चलाई और उसमें हमारे को भी एक जैसे हमारे डॉक्टर पंकज नारायण, डॉक्टर स्मिता नारायण काफ़ी सालों से 37 ईयर्स से ये आयुर्वेद को बाहर लेके जाके प्रयत्न कर रहे थे और हमें उसमें और प्रगति मिली। पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी बाहर के कंट्री में आयुर्वेद को प्रसार किया। हमें बहुत सारे 3 साल में लगभग 120 आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर तैयार किए। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये सभी लोगों ने हमारे आयुष के डॉक्टर स्मिता नारायण, डॉक्टर कृष्णा नारायण और 40 आयुष के वैद्या लोगों ने पूरा 3 साल का आयुर्वेद का ग्रेजुएट प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम करा के 120 ग्रेजुएट 40 कंट्री से तैयार हुए थे। तो एक कल को यस्टरडे उन्होंने ग्रेजुएट की एक डिग्री जो लोग अभी आयुर्वेद का देख रहे हैं कि नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं। तो सर, मेरा सवाल है कि जैसे कहाँ से डॉक्टर आए हैं, कितने लोग आए, इसी बात पूछ लेते यहाँ पे टोटल मतलब अलग अलग कंट्री से, जैसे कि US, यूरोप में जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, अलग अलग सिंगापुर, कतार, साइप्रस से सब अलग अलग 16 कंट्री से अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं, नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं, जो पिछले 3 साल से आयुर्वेद का स्टडी कर रहे थे। अभी उनकी काफ़ी एक्सपर्टी होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम नाड़ी परीक्षा में क्या क्या परीक्षण कर सकते हैं, क्या कौन से मर्ज के लिए खुलासा हो सकता है, इसके बारे में सोचें। जनरली हमको नाड़ी में शरीर में कौन सा इम्बैलेंस है, किधर क्या प्रॉब्लम शरीर में और इमोशंस के लेवल पे निकलने के तैयार हो रहा है, बीमारी होने से पहले भी समझ में आता है नाड़ी परीक्षा करने से। और उसका रूट कोज क्या है, कोई भी अगर बुखार आया है, बुखार क्यों आ रहा है, अगर किसी को अस्थमा है तो अस्थमा के आयुर्वेद के सबसे बड़े अलग अलग प्रकार है, तो कौन सा प्रकार से इनको तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, सोराइसिस जैसे है, डायबिटीज़ है, जैसे आर्थराइटिस है, तो वो कैसे अच्छा करें, जड़ से कैसे निकालें, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। नाड़ी से चेक करते हैं और बाद में उसका इलाज कहाँ पे क्या आप लोग कुछ मेडिसिन भी आप दे रहे हैं या कुछ हमारे पास में उसके अलग अलग प्रकार के एडवाइस हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि खाली कुछ परहेज की डाइट की एडवाइस से काम हो सकता है, तो वैसे बताते हैं कि क्या क्या डाइट चेंज करना चाहिए लोगों को एक पर्टिकुलर उनके इंडिविजुअल कंडीशन के हिसाब से। साथ में उनको होम रेमेडी के लिए घरेलू उपचार बताते हैं, कुछ मर्मा पॉइंट की ट्रीटमेंट की जाती है, कहीं अग्निकर्मा पंचकर्मा की ट्रीटमेंट दी जाती है। ज़रूरत पड़ने में हम आयुर्वेदिक औषधि की रिकमेंडेशन करते हैं।
जिस तरह से सर आप जानते हो कि समय से भयंकर कई तरह से डायबिटीज और कैंसर जैसे भयंकर बीमारी, इसके लिए कुछ नारी मेडिसिन द्वारा हाँ, हमें कोई भी बीमारी का नाड़ी परीक्षा से हम रोज समझता है कि कहाँ से आ रहा है और उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। कैंसर वगैरह में भी हम डाइट और होम रेमेडी से दो चीज़ को जरूर कर सकते हैं और होम रेमेडी से कि उनका विलेप हटा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास उदाहरण है कि भाई जिसमें कैंसर 10 साल पहले डायग्नोसिस हुआ था और 10 साल पहले सभी लोगों को अच्छा चल रहा है, उनके लाइफ में उनके कॉम्प्लिकेशन से ये नॉर्मल मिल रहे अच्छे से। ऑफकोर्स ऊपर वाले की मेहरबानी जरूर चाहिए, लेकिन उनको डाइट लाइफ स्टाइल में चेंज करना और जो रेमेडी करने से फ़ायदा जरूर रहता है। डॉक्टर साहब जिस तरह से इस सेवा सबसे भयंकर इसमें डायबिटीज़ का रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को या मेरे दर्शकों को आप क्या संदेश देते हो? बता क्या खान पीन में सुधार करना चाहिए? ज़्यादातर डायबिटीज़ का होने का वजह डाइट एंड लाइफस्टाइल, जैसे कि हम लोगों का खाने में आज के दिनों में जैसे ब्रेड पाव बढ़ गया खाना, तो वो चीज़ों को हमें कम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेट, मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, उसको तेज गति से आगे बढ़ाना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। मिलेट, ज्वारी, बाजरी, नाचनी, मकाई, ये सब चीज़ों का खाने से हमारा बेनिफिट होता है। गेहूँ को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ग्लूटेन है। तो इसके साथ में अगर खाने पीने में चेंज नहीं हो सकता है तो आदमी कुछ न कुछ एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्पोर्ट्स करके अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा शरीर में शुगर का लेवल बैलेंस में रहे। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो कुछ न कुछ उपचार करके हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसा कि आप मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि जिस तरह से एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के अंदर ये पढ़े लिखे लोगों का, मगर ऐसे लोग जो कि आज की भाषा में जो हमारे हिंदी भाषा में लोग बहुत कम पढ़ते हैं, उनको लिए मैसेज याद देना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में क्या अंतर है और क्या होता है? एक्टिव कंडीशन में जरूर हमें एलोपैथिक का सहारा देना चाहिए। हम एलोपैथिक लेंगे, हमारा भले 20 साल से संबंध आयुर्वेदिक से है, लेकिन जहाँ पे जैसे क्रोनिक बीमारियाँ हैं लंबे समय से करती रहे, हमें मालूम है कि इसमें जिंदगी भर दवाइयाँ खानी है, तो उसमें हमें जरूर आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। तो आयुर्वेद मतलब नॉन मेडिसिन बट आयु मीन्स हमारा मतलब लाइफ, वेद साइंस। यहाँ पे हमें खाली मेडिसिन नहीं चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन में क्या हमें बदलाव लाना चाहिए उसका ध्यान दें। आयुर्वेद का मतलब मानता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी होने से पहले उसको रोका जाए, तो उसके लिए हमें कुछ होने से पहले ही आयुर्वेदिक अपने आजू बाजू से कॉन्टेक्ट करें और उनसे समझें कि कैसा हमारा दिनचर्या होना चाहिए। दिनचर्या मतलब दिन का रूटीन क्या कौन सा क्या खाना चाहिए। आयुर्वेदिक में बताया है कि सीजन वाइज हमारा अलग अलग फूड, अलग अलग लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये जो करने से हमारे शरीर में बीमारियाँ आती नहीं है। अगर आती है तो जैसे कि क्रोनिक बीमारियाँ हैं, आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और स्किन की बीमारियाँ, ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिसमें लंबे समय तक साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऐसे बीमारियाँ, लिवर की कंडीशन, किडनी की कंडीशन, जहाँ पे हमें कहीं भी अगर एलोपैथी में भी देखो कि लाइफ टाइम बीमारी प्योर नहीं है, ऐसी चीज़ें एलोपैथी खाने को प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन नेचुरल है क्योंकि केमिकल की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होना है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे हम वो साइड इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें आयुर्वेदिक नेचुरल हर्ब्स को अपनाना चाहिए कि जहाँ पे वनस्पति की बनी हुई मेडिसिन को यूज़ करें और बीमारी को कंट्रोल करना है, कंट्रोल ही रखना है। एलोपैथी से अपनी नेचुरल वे में रखें। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। मैं मेरे बीच में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ BMC के जो डीन रह चुके हैं हमारे बीच में उपस्थित है। ये हम लोगों का चैनल का भी सौभाग्य क्या कि हम उनका आज मिलने का मौका मिला। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह से आज आयुर्वेद की जागरण अभियान चला दिया है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं आजकल 35 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ। आपको मालूम है मैं एनेस्थेटिक्स हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हूँ। बहुत सारी प्रक्रिया मैंने कोर्स करके की है, बहुत सारी अस्पताल का रीडेवलपमेंट किया है, सर्विसेज लेके आया हूँ। लेकिन मैं फर्म बिली हूँ आयुर्वेदा में भी, जो अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार ट्रीटमेंट दी जाती है सदियों से, और उसका इलाज भी अच्छी तरह से होता है। जो क्रोनिक बीमारी है वो बीमारी हम एलोपैथी
आयुर्वेदिक इंटीग्रेट करके करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी फायदा हो सकता है। उसके एक दूसरे को ध्यान में रखें उन्हें पानी में एक्सपेक्ट की सेटी साहब के सहयोग से प्रोजेक्ट जमाना सहयोग बंदर की सहयोग से एक कैंप का आयोजन किया। हमारे पास अभी करीब 30 से 35 डॉक्टर जो इंटरनेशनल फील्ड से आए हैं 15 अलग कंट्रीज से है, उन्होंने 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया है और ये अपनी कला का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ताकि अपने पेशेंट को बेनिफिट। 30 से 35 बारगांव के डॉक्टर है, 15 से 20 अपने भारतीय डॉक्टर है, तो दोनों का कनेक्टिविटी में कैंप का आयोजन किया है ताकि लोगों को फायदा मिले, साथों साथ अपनी आयुर्वेदा का प्रदेश में कितना पब्लिकेशन है उसकी फैलाव करे। डॉक्टर साहब आपका थोड़ा सा मैं परिचय जानना चाहता हूँ। आप जिस मैं जानता हूँ कि आप क्या है और जिस तरह से आज एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या फर्क है इसकी जानकारी मुझे बोला ठीक है, आपको मालूम है कि अगर इमरजेंसी है तो एलोपैथिक दवा बहुत ही जरूरी रहती है। साथों साथ बाद में पेशेंट को अगर क्रोनिक बीमारी आती है तो एलोपैथिक है आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन से पेशेंट काफ़ी फायदा हो सकता है। कि मैं उससे फॉर्म बिलीव करता उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपको मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र रिवाड़ी वाला है। मैं कोर्ट पर स्टैंड ऑलमोस्ट 35 ईयर्स था। अभी मैं हेल्थ एडवाइजर के रूप में काम कर रहा हूँ। वडवाल साहब जिस तरह से प्रमोदित डॉक्टर जो देखते हैं क्या एक संदेश मतलब कि किस तरह से आयुर्वेद को अपनाना चाहिए उससे क्या क्या कर सकते हैं? लोगों में आयुर्वेद का प्रचार होना जरूरी है ताकि उसका फायदा है, जड़ी बूटी का फायदा है, हमारी परंपरा के अनुसार जो अपने कंपनी में लिखा उसकी माहिती लोगों तक होती है बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब जिस तरह से 16 देशों से डॉक्टर यहाँ पे आए हैं जानकारी दे रहे हैं और अपना धीरे धीरे ग्रोथ आयुर्वेद बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में क्या इसके अलावा और भी जगह कैंप लगाए जाएंगे? बेसिकली कि हमारे कालीन है गोपाल सिंह साहब ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर महीने का एक कैंप के हम आयोजन करें और अलग अलग एरिया में करें ताकि ज़्यादा लोगों को उसका फायदा मिले। धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पहले भी किया, डॉक्टर वाड़ीवाल जो कि टीम रह चुके हैं मोती हॉस्पिटल के, आज उनकी मुलाकात की उन्होंने भी बहुत बताया कि जिस आयुर्वेद की दुनिया में जिस तरह से चमत्कार आया, जिस तरह से क्रांति आई है, सम्मान्य जो देश के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से आए हैं तब से आयुर्वेद की दुनिया में बहुत बड़ा एक ग्रोथ आया है जो लोगों ने और उसको अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम सम्मान्य जो पूर्व खासदार और आज के वर्तमान के समय के उम्मीदवार सम्मान्य गोपाल शेट्टी ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया उसमें वो आ करके लोगों को अभी प्रोत्साहन भी दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे डॉक्टर वाड़ीवाल ने कहा है कि मैं इसके अलावा भी तो आज बोरीवली में हुआ, बाकी मैं हर क्षेत्र में हर विधानसभा में हर जगह मैं पहुंच करके और लोगों को प्रोत्साहित करने का और लोगों को आयुर्वेद को प्रेरित करने की जानकारी देने के लिए मैं प्रोत्साहित करूँगा और लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। मैं बताना चाहता हूँ इसके पहले जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आयुर्वेद एक ऐसा है, मैं एलोपैथी का मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं, मगर एक आयुर्वेद एक ऐसी है कि जो मर्द जो होता है, जो शुरुआत होती है उसका जड़ से खत्म करने का काम आयुर्वेद करता है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर एलोपैथिक से आपको एक ही वर्षा मात्र में आपको कोई चीज़ के आराम तो मिल जाता है, हो जाती है, उसका समाधान हो जाता है, मगर जैसे उसका निराधार नहीं होता, तो आयुर्वेद एलोपैथी से बहुत ही स्ट्रांग है, मगर समय जरूर लगता, मगर जिससे उसकी निवारण होता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कार्यक्रम के आयोजक को, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा गोपाल शेट्टी साहब का। नमस्कार दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से आयुर्वेद की दुनिया में इस तरह से एक बहुत तेज़ी से उछाल आया है जब से देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि बहुत ही तेज़ी से आयुर्वेद की दुनिया में प्रवेश किया है। जैसा कि भी देखिए सामने चल रहा है कि अगर कोई भी नारी परीक्षण किया जाता है, नारी परीक्षण से वो जानकारी मिलती है कि कौन सा बीमारी है, किसको क्या तकलीफ है, उसके द्वारा फिर देखिए डॉक्टर साहब लोग जिस तरह से हमारी बहन अभी उसका फायदा ले रही है, जिस तरह से वो देखिए डॉक्टर लोगों ने आइए हम जानने के डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा है थोड़ी सी इसकी जानकारी। तो ये फीट मसाज है, इसमें हम घी और कासे की वाटी यूज़ करते हैं, उससे जो पैर का नीचे का हिस्सा रहता है उस पर मसाज करते हैं। ये काला हो जाता है घी जब बॉडी में बहुत ज़्यादा उष्णता हीट रहती है, तो जैसे अपन रब करते जाते हैं आप देख सकते हो उनके पैर का कैसे ये कलर काला हो गया है। ये पूरा हीट बाहर निकालता है, माइंड रिलैक्स करता है और उससे नींद भी अच्छी आती है।
अच्छा चलो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने मसाज चलता, क्या इनके पैर में काला था, लगा था? नहीं। उन्होंने काला ही निकला है। काला वो जो हीट होता है उनकी बॉडी का वो निकलता है। अच्छा, ये कोई आयुर्वेदिक कोई दवाइयाँ हैं या किस तरह से आप घी है। देसी घी है? देसी घी लगाने को ऐसा मसाज करने की इस तरह से तो डॉक्टर से इससे अच्छा क्या किस किस रोग का निराकरण हो सकता है? इसमें बॉडी का हीट कम होता है। अगर रात को नींद नहीं आती तो आप ऐसे कासे की बाटी से मसाज करके सो सकते हैं, उससे आपका माइंड शांत होता है, रिलैक्स होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं क्या बोलता है, ये आप हमारे जो दर्शक हैं आपसे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आयुर्वेद की दुनिया में जिस क्रांति आई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आयुर्वेद हमारा पुराना इतिहास है, उसमें अभी लोग बिलीव करने लगे कोरोना के बाद। तो मेरा तो यही रहेगा कि उसमें विश्वास कीजिए, धीरे काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से काम। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर त्रिशा पटेल। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर त्रिशा पटेल ने जिस तरह से बताया है कि देखो आयुर्वेद की दुनिया है कि क्रांति ला रही, मगर ये एलोपैथिक एक ऐसा है जो तत्काल आराम तो मिलता है मगर जड़ से उसका निराकरण रोकन नहीं होता। मगर आयुर्वेद जो होता है वो समय तो जरूर लगता है मगर जड़ से उसका निराकरण होता है। इसलिए आयुर्वेद की दुनिया में क्रांति आ गई है, बहुत तेज़ी से आ रहा है और उसका अनुसरण लोगों को करना है, जबकि हर बीमारी उसको जिस तरह से भी बताया डॉक्टर साहब ने कि उनको जो मैं काला देखा तो मैंने सोचा मुझे ऐसा आभास हुआ कि इनके पैर में बहुत ही काले कुछ चल के आए हैं, इस तरह से उनके काले। मगर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो वाकई और देसी घी से मसाज करने के बाद जो काले वो निकले उससे गर्मी निकले, इससे क्या होता है बॉडी एकदम जो हीट रहती है वो ठंडी हो जाती है और लोगों को राहत मिलती है। जो माइंड का प्रेशर पड़ता है, शरीर में प्रेशर पड़ता है, इससे निदान होता है। धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर आज इसमें हुए हैं कार्यक्रम के जो आयोजक उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और पूर्व जो सांसद हमारे गोपाल शेट्टी जी हैं और आज को उम्मीदवार जो बोरीवली विधानसभा के सम्मानित गोपाल शेट्टी जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।